दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूं सोनाली चैंपियन के साथ मिस्टर सुजय कुमार। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर से हमारे स्क्रीन पे। आपका भी अभिनंदन सर, आपका पूरे दर्शक का अभिनंदन। जी, पिछली बार जब आया था तो आपके ब्रीडर फार्म पे गया था और इस बार मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये हैचरी है जहाँ पे उसी ब्रीडर के जो है एग्स जो है फर्टाइल होकर के उसमें से चूजे निकलते हैं। जी 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 सर। है ना सर? ए ग्रेड का और A1 चिक्स हमारे यहाँ से सप्लाई होता है और हम सभी को ए ग्रेड बच्चा सप्लाई देते हैं। जहाँ जहाँ भी आज तक 2017 से हम कार्यरत है इस काम में, जहाँ जहाँ भी हम आज तक काम किए हैं, कहीं से चैनल को भी या हमको भी या किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला होगा। और आप लोग का आशीर्वाद है, दुआ है और सारा जनता का प्यार है कि हम इतना बढ़े, इतना आगे आए कि आज ये सब देखने को मिल रहा है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत हमारे पुराने व्यूवर्स जो हैं सुजय कुमार के नाम से परिचित होंगे और इनकी बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनी है और मैंने देखा है कि पिछले 3 से 4 सालों में एक जो गांव का साधारण किसान का बेटा और अपनी मेहनत और लगन और ऑनेस्टी से मतलब कड़े परिश्रम से आगे बढ़े हैं और आगे इस कदर बढ़े कि मात्र 200 चूज़ों से इन्होंने करियर शुरू की थी सोनाली की और आज सुजय कुमार इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। सुजय जी, अच्छा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आपको, बिहार स्टोरी मीडिया को। हम नहीं, कोई तो होगा इंस्पिरेशन, कोई तो होगा कि जिसको देख करके शुरू किए होंगे, सोचे थे कि इस लेवल पे जाऊंगा कि लाखों चूजे जो है देश भर में आपकी सप्लाई होगी। देखिए, हम पहले दीघा में, पटना दीघा में पढ़ाई करते थे। अच्छा। संत पोल्स में। और पढ़ाई करने के बाद कुछ ऐसा मजबूरी हुआ कि हमको घर पे रहना पड़ा। तो घर पे रहे तो आपको अगले कहानी में बताए ही थे कि हमारा खाली जमीन था। जी जी। और बेकार का था और सबसे कीमती जमीन हमारा दम बेकार का था। तो मन में ख्याल आया कि एक जमीन से हम कई काम कर सकते हैं। पढ़े लिखे थे तो वहाँ थोड़ा सा पढ़ाया जाता था इस बारे में भी, बिजनेस के बारे में भी। अच्छे स्कूल में ना अच्छा पढ़ाई होता है जी। तो वहाँ ये सब पढ़ाई हमको पढ़ाया गया था। जी जी। तो हमको लगा कि एक ज़मीन पे हम तालाब बनाए और इसी का मिट्टी भरवा के उस पे मुर्गी फार्म बनाए, जिससे मुर्गी पाले तो 2-3 महीना में हमारा इनकम जनरेट होगा। मछली का काम 1 साल का होता है, उससे रोज़ इनकम नहीं हो सकता है जी। फिर मुर्गी हम पाले और मुर्गी पाले, फिर उस चारों तरफ 200 पेड़ लगाए महोगनी का, जो सबसे कीमती लकड़ी है। और वहाँ से हम अपना करियर स्टार्ट किए। अब हमको नहीं पता था कि हमारा काम इतना बढ़ जाएगा, लोग हमको इतना चाहेंगे, हमको खुद नहीं पता। झोपड़ी में आपने कुछ चूजे रखे। हाँ। और उसके बाद जो है उस समय तो हम बाइक से जा जा के काउंटर मुर्गी बेचते थे जी, देते थे। बेचते फिर मन में ख्याल आया और लोगों को उससे प्रेरणा मिला कि हम भी करें। तो फिर हम बच्चा चूजा जहाँ से हम लेते थे वहाँ से दिलाना चालू किए। हालत ऐसा हुआ कि आज हमको खुद हैच करना पड़ता है जी। और महीना में 50,000 अंडे का हैच करते हैं हम। क्या बात है। और 50,000 अंडे से चूजे जो निकलता है उसको हम सेल करते हैं। ये हर महीना का है जी। अभी भी यहाँ पर 4,000 चूजे जो है सामने अभी हो रहे थे, ये कहीं बाहर थे। अभी तो 5,000 चूजा हम दे के आ रहे हैं। अच्छा, और दे के भी आ रहे 5,000। हाँ। तो भाई कमाल है। अच्छा, एक शब्द आपने बोला ए ग्रेड, देसी चूजा ए ग्रेड, तो बी ग्रेड क्या होता है? बी ग्रेड होता है जैसे कहीं हम जो उसको बच्चा दिए और वो जो पेरेंट पाला उससे जो चूजा हुआ उसका अंडा लगा के अच्छा। और फिर जो वो पेरेंट बनेगा उससे बी ग्रेड ही बच्चा निकलेगा। अच्छा। उसमें ये शिकायत होगा, कलगी नहीं आएगा मुर्गी में। तो आप ए ग्रेड देते हैं? जी, ए ग्रेड देंगे, पूरा गारंटी के साथ देंगे। अच्छा। और सीना ठोक के बोलते हैं, हम आज तक जीवन में किसी को ठगे नहीं है, किसी को नहीं ठगे हैं। अच्छा, वाह क्या। और जिसको भी दिए हैं अच्छा ही दिए हैं, जिसको जो भी हमसे आज तक जुड़ा हुआ है वो आज अच्छे दिन में है। सही बात है। बहुत सारे फार्मर्स जो है आपसे जुड़े हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था सर, तो बड़े अच्छे से यहाँ पे पैकेजिंग भी आपकी चल रही थी और ये तकरीबन बताया इन लोगों ने कि 4,000 जो चूज़े हैं उसकी डिलीवरी है। तो भाई ये जो चूज़े हैं जब ये निकलते हैं अंडे से, तो ज़रा सा आपसे इन्फॉर्मेशन लूँ
कि कैसे माने कि वो चूज़ा सही है? क्या मानक होते हैं, मतलब उसके वेट से होते हैं, कलर से होते हैं, क्या होते हैं? सबसे पहले तो वेट से होते हैं। अच्छा। ये अच्छा जो चूजा है वो कम से कम 30 से 32 ग्राम का होना चाहिए। 30 से 32 ग्राम का होना चाहिए। वो होना चाहिए मतलब एकदम 0 डे वाला, मतलब हाँ। आज अभी जो निकला है। प्लस जैसा ब्रीड बनाइएगा, हाँ। जैसा ब्रीडर बनाइएगा, जैसा माँ बाप होगा हम्म। वैसा ही बच्चा होगा। अब ब्रीडर ही हमारा सही नहीं है तो उसका चूजा क्या होगा। अब ब्रीडर हम कैसा पाले थे वो हमको आपको अगले वीडियो में दिखाए थे। नहीं, ब्रीडर तो कितना आप अच्छा लाए थे कलंगी स्पेशल थे। वेस्ट बंगाल से। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तो बस ब्रीडर अच्छा रहेगा तो उसका चूजा भी अच्छा रहेगा। और अपने मुंह बराई हम क्या करें, चैनल भी जानता है और आप भी जानते हैं। जी, आपका ये बताएं सर कि आपकी जो यहाँ पे चूजे हैं इस हैचरी में कितने % हैचेबिलिटी हो जाती है? 90%। 90% पहुँचते हैं? आप हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, चलिए मैं देख रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि लगभग सारे अंडे 5000 मतलब एक आध छोड़ के कभी उसमें सारे उसमें से निकल गए। 5000 चूजा अभी हम डिलीवर करके आ रहे हैं। और जो भी बचा हुआ है यहाँ आप अपना परसेंटेज जोड़ लीजिए। 10,000 अंडा लगा हुआ था जी। और एक नया हम अब काम क्या किए हैं कि हर फार्म पे हम एक डॉक्टर रखे हैं स्पेशलिस्ट। अच्छा। जो कि बिहार के नंबर 1 डॉक्टर है। और हर फार्म पे जाके जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनको साथ में ले जाते हैं। जो भी टूटी फूटी होता है जो हमारे समझ में नहीं आता है, हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा। उनको ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि यहाँ क्या कमी है या क्या दिक्कत है। दोनों में राय मशवरा करके फार्मर को समझाते हैं कि आप ऐसा करिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में दवा भी देते हैं, दवा भी देते हैं हम खुद। और मुर्गी का जैसा भी हालत हो उसको ठीक कंडीशन में लाना डॉक्टर साहब का काम है। अच्छा, साथ में आए हैं क्या? हाँ, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से मिलिए, थोड़ा बात करिए। जी जी, चलिए डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, लेकिन एक आध सवाल पहले आपसे पूछ लूँ सर। अभी जो आपके जी चिक्स यहाँ से हो रहे हैं, तो ये जो हैचरी है यहाँ पे केवल सोनाली के ही चिक्स अवेलेबल हैं कि? हाँ, जो सोनाली सिर्फ सोनाली पे काम करते सोनाली। हैं? अच्छा। और रेट तो फ्लक्चुएट करता रहता है सुजय जी, उसके बारे में तो कोई फिक्स रेट होता नहीं है, लेकिन आज के दौर में अगर माना जाए तो अभी क्या चलेगा, रेट क्या चल रहे हैं चिक्स के, वो एक सीन पे जरूर डिस्क्लोज कीजिए। ऐसा है ना सर, अभी ऐसा सवाल आप पूछे है ना जी, क्या बताएं। अगर हम रेट बोलें अच्छा, तो फार्मर जो है उसी को पकड़ के बैठ जाता है। अच्छा, तो भाई फोन पे आप डिस्कस कर लीजिएगा। जेन्युइन रेट है? रेट मार्केट का जो भी रेट होता है उससे 1 रुपया हमारा कम रेट होता है, क्योंकि मजबूरी में लोग बाहर से मंगाते हैं। अच्छा सलाह देते हैं। फार्मर का फोन उठाना, रिसीव करना, उनका रेडी माल बेचवाना, दाना दवाई। कोई फार्म में बीमारी आ गया तो हमसे संभला तो संभला, तो डॉक्टर साहब है, डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, फोन करिए, बात करिए। और क्या चाहिए किसानों को, और क्या चाहिए, यही सपोर्ट चाहिए। सही बात है। तो डॉक्टर साहब का भी वेलकम करते हैं सर, ग्रैंड वेलकम। आइए सर, नमस्कार, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम आर के सिन्हा हुआ। आर के सिन्हा सर, फुल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ पर कार्यरत हैं। मेरा नाम आर के सिन्हा हुआ। हम आईवी लाइफ केयर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में हैं। हम कुछ दिनों से सुजय जी के साथ है जी, जो कि कहीं कहीं पे सुजय जी चिक्स प्लेसमेंट करवाते हैं। फार्मर अपना चिक्स मतलब मुर्गी को तैयार करते हैं, उस वजह से किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है नहीं होता है तो जाते हैं। कहीं मौसम के एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो जाहिर सी बात है मुर्गी का तबीयत खराब हुआ तो जाकर देखते हैं चिड़फाड़ के। अच्छा, मान लीजिए सर यहाँ से जो चिक्स जा रहे हैं तो यहाँ से जो लोग किसान लेके गए तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ सकता है? सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करता है, यहाँ से गया तो वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। पहले तो आप जहाँ पर आप ब्रूडिंग करोगे, चूजे को रखोगे, वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। बर्ड्स को अभी स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कम से कम 30 से 34 डिग्री के बीच में चाहिए। अच्छा, 30 से 34 डिग्री के बीच में चाहिए। जैसे इसका एज इसका बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर इसका कमते जाएगा। तो सोनाली में खास करके सर कौन सी बीमारी परेशान करती है, कौन सा ये उस पर ध्यान देना चाहिए? में तो ऐसे ज़्यादातर बीमारी नहीं आता, बस आता है तो थोड़ा फार्मर के लापरवाही वगैरह से। लेकिन सही समय पर जो मेडिसिन का ज़रूरत हो सही समय पर देता जाए। जैसे ग्रोथ प्रोमोटर हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, मल्टीविटामिन, ब्रूडिंग में एंटीबायोटिक सही समय पर देते रहेगा, मेंटेनेंस करते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जो चिक्स है सर उसको भी शुरुआती में वैक्सीन लगना चाहिए? वैक्सीन लग के ही जाता है ना, हैचरी से वैक्सीन लग के ही निकलता है। और समय समय पर लगता है F1 F2 वगैरह लगता है, गैमरो आदि का वैक्सीन भी लगता है इन लोगों को। अच्छा अच्छा, तो चलिए। और
ऐसे मेजर बीमारियां जो होती हैं जो मुर्गियों में, जो जैसे कि ब्रॉयलर में देखा जाता है खास करके बहुत ज़्यादा, वो उन सब चीज़ों के तुलना में सोनाली का क्या है पालन में, बीमारियों का कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा मजबूत होती है उस हिसाब से? हाँ, उस हिसाब से ज़्यादा मजबूत होती है, बीमारी कम आती है। बीमारी कम आती है इसमें। तो वैक्सीनेशन जो है अपना वो 1 वीक वाली, 21 दिन वाली, वो सब कराना? हाँ, छठा 7वां दिन होता है, 12वां 13वां दिन होता है, फिर 19वां 20वां दिन होता है। लोग करते हैं एक दिन आगे पीछे अल्टरनेट करते हैं। वैक्सीन देने से होता है कि जो बीमारी, जो सबसे बड़ी बीमारी है RD गैमरो, ये सबसे दूर रहता है। जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब जो है फार्म टू फार्म विजिट करते हैं। और देखिए भाई, यही हैचरी है और यहीं पर रियल टाइम जो है हैचिंग होती है और यहीं से जो है डिलीवरी सिस्टम पूरा यहाँ से क्रिएट है। सुजय जी की अपनी गाड़ी है और ऑन ऑर्डर्स आपको वहाँ तक वो पहुँचाते हैं। तो सुजय जी, ये जो डब्बे हैं A ग्रेड सोनाली चिक्स, ये एक डब्बे में कितने रहते हैं चूजे? एक डब्बे में अभी तो ठंड का मौसम है, मौसम के हिसाब से किया जाता है। अभी 80 बच्चे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर 80 नहीं डालें तो ठंड लग जाएगा। अच्छा, उस हिसाब से भरना पड़ता है। हाँ, 80 है जी। गर्मी के दिन में 51 या 60 का पैकिंग होता है। गर्मी में कम भरते हैं अभी। हाँ, गर्मी में कम जी। अच्छा, मान लीजिए कि आप अभी ये 4000 चूजे जा रहे हैं, तो निश्चित है कि गिनती भी होगी वहाँ पे। हाँ, जब उतारते हैं तो लोग तो गिनेंगे जरूर। गिनते होंगे तो सर कुछ तो इसमें डैमेज भी होता होगा। अगर दूर जा रहा है तो हो सकता है, संभावना रहती होगी शायद संजोग हुआ तो हुआ। अभी डॉक्टर साहब सारा बच्चा 5000 खोले, एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। अच्छा, मान लीजिए अगर हम सारा बच्चा को वैक्सीन करके और खुद डिलीवरी करने जाते हैं, डॉक्टर साहब को साथ में ले जाते हैं। अच्छा, अगर कुछ दिक्कत हुआ, कुछ लफड़ा हुआ, कोई भूत बैताल है तो उसको तुरंत दूर करके आते हैं। ऐसा करते हैं। और A ग्रेड चिक्स का पहचान क्या है, थोड़ा सा वजन करने वाला लाइए तो जी, वजन करके हम दिखा देते हैं। वजन कर लेते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जो डैमेज है, तो डैमेज जो है वो लेस, आप अपना लेस कर देते हैं। तो ये सीधी सी बात है भैया, बहुत बढ़िया। और पूरे इंडिया में आप डिलीवरी करते हैं? जी, पूरा ऑल ओवर इंडिया। कहीं भी ट्रेन से भी करते हैं, अपनी गाड़ी से भी करते हैं, बस ट्रेन है, अपना गाड़ी है, बस है। अगर जरूरत पड़ा तो फुलवाड़ी एयरपोर्ट प्लेन से भी। प्लेन से भी? अरे वाह, क्या बात है। देखिए भाई, एक चिक्स को यहाँ पे अभी हम नपवा रहे हैं। हाँ, सुजय जी के जो चिक्स हैं हेल्दी होते हैं। और निकालिए सर, यहाँ पे इसी डब्बे में से निकालिए। देखिए, एक सामने जो है एक चिक्स में रैंडमली जो है बोलूँगा कि यहाँ पे नापा जाए। अच्छा, वो सेटिंग हो रही है। चार्ज नहीं है? क्या हुआ, डिस्चार्ज है क्या? ओहो, अच्छा कोई बात नहीं है सर, आपने बोला कि यहाँ पे नाप के दिखाते हैं और चार्ज ही नहीं है, ये काफ़ी है। दुर्भाग्य से जो है बैटरी हाँ, हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा, चलिए हो गया। ठीक है, नापिए सर। नहीं, नाप जो भी रियल है वो रियल है। हम दिखाना चाहते हैं कि जो रियल है वो रियल है जी। चलिए, 0 आ गया। राइट, देखिए यहाँ पे ये चूजा है जी। 33 ग्राम। क्या बात है भैया। देखिए, रैंडमली जो है चूजे जो है यहाँ पे मैं नपवा रहा हूँ और आप 34 ग्राम। ये 34 ग्राम हो गया। बढ़िया है जो सुजय जी ने अभी बताया। 31 ग्राम जी। तो चूजे का यही सब रेट 34 जी, बहुत बढ़िया। चूजे का यही सब होना चाहिए क्वालिटी जी। 32 ग्राम जी, 30 ग्राम प्लस रहता है, 33 ग्राम। चलिए सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया है। और बाकी की जो जानकारी है वो तो आप सुजय जी से जो भी रेट नहीं डिस्क्लोज किया जाता है जी। हमारे स्टाफ है जी। अच्छा, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर आपका? इन्हीं के शर्मा। अच्छा, इन्हीं का काम है ये सब हैज करना। दिन रात जग के यही मेहनत करके ये सब हमारा काम करके यही देते हैं। आपसे इनसे बात हो रही थी और ये बोल रहे थे कि नहीं सर, जो सोनाली के अलावा आप कुछ नहीं रखते हैं, बत्तख के अंडे नहीं रखते हैं, उससे शायद इन्फेक्शन होता है। बत्तख में बहुत इन्फेक्शन है, इसलिए बत्तख हम लोग प्रोडक्ट यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ बॉयलर होता है और सोनाली। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपको अगर सोनाली मुर्गी का बिज़नेस शुरू करना है तो सबसे पहले तो इनके जो चैनल पे मौजूद है बहुत सारी वीडियोस हैं। 4 साल से जो इनकी स्टोरी है, लगभग मैं समय समय पे इनसे मिलता रहा हूँ और हर बार मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। और सुजय जी ने बहुत गहरे इन्फॉर्मेशंस भी मतलब शेयर किया है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं मार्केटिंग के ऊपर, पालन के ऊपर कैसे करना चाहिए। तो उन विषयों पे भी बात होगी, इनके फार्म पे बात होगी, चूँकि ये हैचरी है। लेकिन आज मेरा मकसद था आज दिखाना कि कैसे यहाँ पे चिक्स जो हैं
निकलते हैं, फिर उनको पैक किया जाता है, फिर उनकी डिलीवरी होती है। और बहुत लोग जो हैं प्राइस जानने के लिए बेचैन होंगे, तो भाई उसी बहाने सुजय जी को कॉल घुमाइए और देखिए कि आज का प्राइस इनका क्या है। और जो भी हो ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। और सुजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से ब्रीडर फार्म पे आप इनवाइट करें और वहाँ पर भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ पे भी कुछ जानकारी हम लोग लेकर के आएँ। क्या सुजय जी? थोड़ा समय का कमी है, मगर आपको बहुत जल्द हम बुला रहे हैं, आप आइए हमारे फार्म पे और वहाँ वीडियो बनाइए। तो चलिए सुजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनाली देसी मुर्गी पालन बिजनेस के बारे में और भी जानकारी सुजय जी से मिल सकती है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।